ये 4 साल के अंदर मुख्यमंत्री धामी जी ने एक एक समस्या को चुन चुन कर समाप्त करने का एक रचनात्मक अभिगम लिया। इसके कारण उत्तराखंड आज विकास के रास्ते पर 2 दूनी रात चौगुनी गति से आगे बढ़ रहा है। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में बहुत दिनों से एक चर्चा खूब चली, हालांकि उसका खंडन होता रहा कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री चुनाव से पहले बदल जाएगा। सीएम बदलने की चर्चाओं पर आज जाकर पूर्ण रूप से विराम लगता दिखा, जब केंद्रीय मंत्री अमित शाह बड़ी साफगोई के साथ इस पूरी चर्चा पर विराम लगाते दिखाई दिए। हरिद्वार में एक अलग तरह की बॉन्डिंग दिखाई दी अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच में। जबरदस्त तरीके से अटकलों पर विराम लगाने के लिए क्या यह काफी था? भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर विकास की नई मिसाल कायम करते हुए धामी सरकार ने प्रदेश का मान बढ़ा दिया बल। और भी न जाने क्या कुछ हुआ इस शाह के हरिद्वार दौरे के दौरान। लेकिन आप कितने सहमत हैं, जनता को कितनी राहत है, ये आप सब बताएंगे। लेकिन मैं आपको खबर बताता हूं। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से गाहे बगाहे मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाओं ने जोर पकड़ा। कभी विपक्ष ने दावा किया तो कभी पार्टी में ही सीएम के विरोधी ऐसे हवा उड़ाते रहे। ऐसे में आम जनता में भी ये खबरें चर्चा का विषय बनती रहीं। लोग भी ये पूछते रहे, क्या उत्तराखंड में एक बार फिर से कुछ ऐसा देखने को मिलेगा? बार बार सवालों के बीच मुख्यमंत्री हालांकि सहज नजर आए। उन्होंने खंडन किया इन सब बातों का। समय समय पर सीएम धामी ने खुद ऐसी अफवाहों का खंडन किया। लेकिन आज जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देवभूमि के दौरे पर पहुंचते हैं, वो साफ कर देते हैं, सीएम बदलने की चर्चाओं को सिरे से खारिज कर देते हैं और कह देते हैं ये बेसिर पैर की बातें हैं। दोस्तों, हरिद्वार में धामी सरकार के 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम और इस दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह का पहुंचना, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करना और उनके बीच में एक अलग तरह की बॉन्डिंग दिखना, उसने विपक्षियों के साथ ही धामी के विरोधियों के माथे पर भी जरूर बल ला दिया होगा। ऐसे बीजेपी वाले खूब कह रहे हैं। लेकिन बीजेपी के अंदर से भी तो कई सारी आवाजें उठती रही हैं, सरकार विरोधी बातें होती रही हैं, उनको भी शायद जवाब मिला होगा। दोस्तों, अमित शाह ने जमकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की, सीएम धामी के किए गए कामों को सराहा। और आज मैं कहने आया हूं, जब हमारी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं, मुझे याद है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को मुख्यमंत्री बनाया था। पहले कार्यक्रम में मैं आया था, तब मैंने कहा था मोदी जी, अटल जी ने बनाया है, मोदी जी संवारने का काम करेंगे, मोदी जी संवारने। और ये 9 साल उत्तराखंड के विकास के 9 साल, ये 4 साल के अंदर मुख्यमंत्री धामी जी ने एक एक समस्या को चुन चुन कर समाप्त करने का एक रचनात्मक अभिगम लिया। इसके कारण उत्तराखंड आज विकास के रास्ते पर 2 दूनी रात चौगुनी गति से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, अमित शाह ने कह दिया कि उत्तराखंड में धामी के नेतृत्व में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। पहले बिना रिश्वत नौकरी नहीं मिलती थी, अब बिना रिश्वत नौकरी मिल रही है। ना पर्ची, ना खर्ची, यानी कि ना सिफारिश, ना रिश्वत के नौकरी मिल रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के जमाने में भ्रष्टाचार के ढेरों आरोप लगे। दलित छात्रवृत्ति घोटाला, कमीशन एजेंट से भरा सचिवालय होता था। धामी सरकार ने इन सब पर लगाम लगाई। मगर 27 का उद्घाटन देवभूमि वालों आप लोगों को करना है। 27 में फिर से पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी। मुझे बताओ भाई, 27 में प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार बनाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, बनाओगे क्या?
भाइयों बहनों, ये हरिद्वार में कुंभ 27 में भी आने वाला है और उत्तराखंड में 27 में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, अमित शाह ने राज्य सरकार की तारीफ करते हुए कह दिया कि धामी सरकार नकल विरोधी कानून लाई। विरोधी भी धामी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। धामी यूसीसी लाए। एक ही कानून की बात नहीं हो रही है, एक ही कानून से सबको देश में रहना होगा। उत्तराखंड देश भर में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना। दोस्तों, यूसीसी जनसांख्यिकी में अप्राकृतिक वृद्धि रोकने में मददगार होगा। यह मंच अमित शाह ने कहा, इसलिए वो धामी को बधाई देते नजर आए। दोस्तों, अमित शाह के साथ सीएम धामी की जो बॉन्डिंग दिखी ना, वो उनके विरोधियों और विपक्ष को यह संदेश देने के लिए काफी दिखी कि कोई जल्दी सीएम बदलने की चर्चा भी नहीं करेगा। बीजेपी हाईकमान में प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी अध्यक्ष के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी प्रमुख पद रखते हैं, जगह रखते हैं। एक उनका अपना खाचा है जिसमें वो फिट है। ऐसे में अमित शाह द्वारा की गई सीएम धामी की तारीफ और सैकड़ों करोड़ों योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास 2027 के विधानसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री के रूप में धामी की कुर्सी को मजबूती देने वाला दिखा, ऐसा राजनीतिक जानकारों का मानना है। दोस्तों, सीएम धामी के दूसरे कार्यकाल को 23 मार्च को 4 साल पूरे हो रहे हैं और इस दौरान उन्होंने कई सारे काम भी किए जिसकी चर्चा गायब गया होती रही है। हालांकि विरोधी उनके खिलाफ हैं, लेकिन उसमें नकल विरोधी कानून, यूसीसी, धर्मांतरण कानून, मदरसा बोर्ड का भंग करना, ऑपरेशन कालनेमी, ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का सपना, भूमि कानून, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, मानसखंड मंदिर माला मिशन, 16 पौराणिक मंदिरों का जीर्णोद्धार, महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना, देहरादून में एआई आधारित ट्रैफिक सिस्टम को मंजूरी दी गई। यह सब आज मंच से एक बार फिर अमित शाह ने कहा। इधर दोस्तों, शनिवार को ही एनसीआरबी ने उत्तराखंड को इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी कि आईसीजेएस में 2.0 के राष्ट्रीय क्रियान्वयन में देश में पहला स्थान दिया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के नए से नए सीसीटीएनएस और आईसीजेएस प्रोग्रेस डैशबोर्ड के अनुसार उत्तराखंड ने 93.46 स्कोर के साथ राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया है। पहला पायदान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरिद्वार दौरे ने सीएम धामी की ताकत को और बढ़ा दिया, उनके नेतृत्व की मजबूती को साबित कर दिया। ऐसा लगता है भ्रष्टाचार पर कड़ा नियंत्रण, विकास के अनेक कदम और जनता की भलाई को ध्यान में रखते हुए सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। यही इस कार्यक्रम का लबोलुबाब दिखा। एनसीआरबी के आंकड़ों का जिक्र हो रहा है क्योंकि उत्तराखंड को देश में नंबर 1 राज्य बना दिया उन आंकड़ों ने, जिसमें यह कहा गया कि भाई कानून का पालन हो रहा है। हालांकि इस बीच कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जो प्रदेश की सरकार के साथ ही प्रदेश के सिस्टम और पुलिस के लिए चुनौती बनी, लेकिन उन सबसे इतर आज की जो ये रैली थी, जो जनसभा थी, उसमें सब बल्ले बल्ले था। 2027 तक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये सभी संकेत साफ करते हैं कि मुख्यमंत्री धामी की कुर्सी पर कोई बहुत जल्दी अब सवाल नहीं करेगा। शायद उन सवालों को भी विराम लग जाएगा जो बार बार ये कहते रहे कि कुर्सी बदल जाएगी, सीएम बदल जाएगा, अगला सीएम कौन होगा। शायद आगे जाकर ये सवाल नहीं किए जाएंगे, लेकिन उन सब से इतर आज जिस तरीके से हुंकार भरी गई हरिद्वार में, उससे यह लगा कि बीजेपी ने इस बड़ी सभा के जरिए, अमित शाह की इस जनसभा के जरिए चुनावी शंखनाद कर दिया है। जी हां, चुनावी शंखनाद बीजेपी ने कर दिया है और यह भी साफ हो गया है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही बीजेपी अगला चुनाव लड़ने जा रही है। तमाम दावों को लेकर और इस सभा को लेकर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। खबर को मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। 4 साल के अंदर मुख्यमंत्री धामी जी ने एक एक समस्या को चुन चुन कर समाप्त करने का एक रचनात्मक अभिगम लिया। इस
जिसके कारण उत्तराखंड आज विकास के रास्ते पर 2 दूनी रात 4 गुनी गति से आगे बढ़ रहा है।